अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हम इसमें लॉगिन करते हैं, जैसे कि मैं एक बार लॉगिन करके बता देता हूँ यहाँ पर a8a.com, और यहाँ पर हम पासवर्ड को एंटर करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और मैं फायरफॉक्स में हूँ तो यहाँ पे मैं स्टोरेज पर क्लिक करूंगा। इसके अंदर हमारे पास है लोकल स्टोरेज, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पर की वैल्यू पर आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोकन है। तो इस टोकन के बेस पे हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर क्रिएट करने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो इंटरेक्शन कराएगा। कैसे कराएगा, पहले हम क्या करते हैं, ऑथ मिडलवेयर एक क्रिएट कर लेंगे, फिर उसके बाद में इसका इंटरेक्शन देख लेंगे कैसे ये काम करता है। क्योंकि फिलहाल अगर मैं आपको पोस्टमैन में बताऊँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैं क्रिएट पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिएट किया था, सेंड पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर है तभी वो क्या कर सकता है, यहाँ पर टू डू को क्रिएट कर सकता है। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते वीएस कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो न्यू फोल्डर, और इसका नाम हम रखेंगे मिडलवेयर, और इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं रखता हूँ auth middleware.ks। इसमें हम क्या करने वाले, मिडलवेयर का इस्तेमाल करेंगे। पहले शुरू में चेक कर लेता हूँ, टोकन का हमने इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हमारे पास जेसन वेब टोकन है तो इसी का हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करने वाले। तो टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे पहले शुरू, कॉन्स्ट JWT इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर ऑफ जेसन वेब टोकन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, या फिर हम इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स यूज कर लेता हूँ। डायरेक्ट फंक्शन यानी इसी फाइल को हम क्या कर लेंगे, जो ऑथ मिडलवेयर की फाइल है ना, इसको डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पे लिखे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, यहाँ पर एसिंक फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो एसिंक एरो फंक्शन, ये रहेगा एरो फंक्शन, और कॉलबैक फंक्शन की तरह ये काम करता है। आई होप मिडलवेयर आपको बताऊंगा। बेसिक हमारा इसमें रहता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और फिर नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट की कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी जो है यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। कैच के अंदर सिंपल, पहले शुरू कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। साथ ही में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 401, या फिर 400 कर देते हैं इसको, डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक जेसन ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे, इसमें फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे। सो मैसेज प्लीज प्रोवाइड ऑथ टोकन। साथ ही में जो भी एरर का ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले लोकल स्टोरेज में से इसको गेट करना है। अब लोकल स्टोरेज तो फ्रंट एंड पे है, बैक एंड में अपने पास क्या रहेगा, हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर जो है ऑथराइजेशन होता है, तो उसके अंदर हमारे पास रहेगा टोकन। तो उसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कॉन्स्ट, मैं एक कमेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, गेट टोकन के नाम से, और इसमें हम क्या करने वाले, टोकन को गेट करने वाले। तो एक वेरिएबल हम बना लेंगे, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, फिर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स का इस्तेमाल करेंगे। सो मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, हेडर, ये रहेगा एरे, और इसके अंदर हमारे पास होता है ऑथोराइजेशन, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले शुरू स्प्लिट कर देंगे। तो स्प्लिट फंक्शन का आपको इस्तेमाल करना है। स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टोकन में क्या होता है, आपकी जो भी XYZ टोकन है, मान लीजिए ये टोकन है, तो उससे पहले एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो की जाती है बियरर के नाम से, तो उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। तो जो भी बियरर है तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे स्पेस से। इस स्पेस के बाद में जो भी रहेंगी वो रहेंगी हमारी टोकन वैल्यू, तो उसी को हमको यहाँ पर गेट करना है। स्प्लिट कर देंगे स्पेस से, उसके बाद में एरे ऑफ 1, फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। उसके बाद में JWT डॉट, फिर वेरीफाई फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमको वेब टोकन के साथ में आता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोकन की वैल्यू को पास करा देंगे टोकन के साथ। इसमें हमको चाहिए प्रोसेस वेरिएबल। कौन सा प्रोसेस वेरिएबल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने .env फाइल में जो भी यहाँ पर सीक्रेट की को ऐड किया था ना, तो आपको वो यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ, process.env.jwt सीक्रेट। मेक श्योर इसको आप .env फाइल में से जरूर क्रॉस चेक कर लें। उसके बाद में हमको यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन मिलता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलबैक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है इस
फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें एरर आए या फिर हमको जो हमारा डिजायर डिकोडेड टोकन मिले। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिकोड। दोनों चीजें हमको इसमें मिल सकती है। अगर यहाँ पर हमको एरर मिलता है तो इफ ऑफ एरर आप डायरेक्टली थ्रो भी कर सकते हैं एरर को, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिटर्न करा देंगे। रिटर्न एक रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 401। अनऑथोराइज के लिए हम 401 का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर एक सेंड फंक्शन, सक्सेस इसमें भी हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो सक्सेस फॉल्स, एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज, इसके अंदर हम लिख लेंगे अनऑथोराइज यूजर। उसके बाद में एल्स की कंडीशन ऐड कर देंगे। एल्स में हमारे पास रहेगा सक्सेस रिस्पॉन्स। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना इसको डिकोडेड वैल्यू से जो है रिप्लेस कर लेंगे। एल्स में हमारे पास रहेगा टोकन वैल्यू। तो जो भी टोकन वैल्यू है ना उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, ये आईडी और फिर जो डिकोड होके आईडी आ रही है ना उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट फंक्शन का हम इस्तेमाल कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, देखिए सिंपल है। आप क्या करें, आपके राउट की फाइल में जाइए, जैसे कि टू डू राउट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिड की एपीआई जैसे कॉल होंगी उसके बाद में हम कंट्रोलर के बदले क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमा ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथ मिडलवेयर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपको सजेशन शो करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइल जो है टॉप पे इंपोर्ट हो जाएंगी। मेक श्योर इसका पाथ जरूर चेक करें, जैसे कि मिडलवेयर का फोल्डर है और उसके अंदर जो है ऑथ मिडलवेयर के नाम से एक फाइल है। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमको एरर देखने मिला। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर टोकन को पास कराना है। टोकन कहाँ रहेगा, ये रहेगा हेडर सेक्शन में। देखिए फिलहाल यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप इसमें क्या क्या चीजें, कंटेंट टाइप, लेंथ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले शुरू चलते हैं लॉगिन वाले पे, क्योंकि लॉगिन करेंगे ना हम, उसी के बाद में हमारे पास वैल्यू रहेंगी। तो यूजर स्लैश लॉगिन का हमारे पास राउट था। बॉडी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इस यूजर नेम को मैं रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और फिर लॉगिन करके एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए लॉगिन सक्सेस। और फिर ये जो भी टोकन आ रहा है ना, टोकन को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलते क्रिएट वाली एपीआई पर और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथोराइजेशन। देखिए सजेशन शो करेगा। इसमें आपको क्या करना है, पहले शुरू लिखना है बीआरएल, फिर स्पेस देके यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर देना है। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अगेन हमारे पास एरर है, अनऑथोराइज यूजर। चलते वापस वीएस कोड में और चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर तो सब कुछ सही है। ऑथोराइजेशन स्प्लिट ऑफ 1, एक बार फिर से सेव करके देख लेता हूँ। आई थिंक सेव नहीं हुआ होगा बराबर से। और कहाँ पर था ये, राउट में हमने ऐड किया था ना, ये रहा राउट। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। चलते वापस पोस्टमैन में, बीआरएल, ये रहा टोकन। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, टोकन बराबर ईवाई से वैल्यू है और यहाँ पर भी हमने बीआरएल की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। ऑथोराइजेशन ये भी बराबर है। चलिए सेंड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब बराबर से काम कर गया। अगर हम टोकन को यहाँ से रिमूव करेंगे, जैसे कि मैं ऑथोराइजेशन को यहाँ पर अनचेक कर लेता हूँ और सेंड पर क्लिक करूंगा, तो देखिए हमको कुछ इस तरीके से एरर मिलेगा, फॉल्स प्लीज प्रोवाइड ऑथ टोकन। और जैसे मैं इसमें टोकन को ऐड कर दूंगा ऑथोराइजेशन हेडर में, तो सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए बराबर से हमारे पास हमारा एपीआई काम कर रहा है। तो जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट या फिर पुट रिक्वेस्ट रहेंगी ना, जिसकी मदद से हम डेटाबेस में चेंजेस करेंगे, तो उस टाइम पे यूजर को मस्ट है कि वो ऑथेंटिकेट रहे। तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट की एपीआई और फिर गेट करेंगे टू डूज को।